अच्छा जी। अच्छा, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक एरे है, और वो एरे है नंबर्स। इसका नाम हमने रखा हुआ है नंबर्स, जैसे कि पाइथन में भी रखते हैं। सिंपल, वैसे तो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन पाइथन में एक एरे हमने रखा है नंबर्स। और 3 5 2 8 उनके एलिमेंट्स हैं। और हमारा गोल क्या है? इज टू कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर्स यूजिंग अ लूप, यानी थ्री। हमें 3 + 5 + 2 + 8 करना है यूजिंग एन एरे। ठीक है, और हमें तमाम जितने भी स्टेप्स हैं उसको हम पहले ट्रेस टेबल में देखते हैं। अब हम कर क्या रहे हैं? कोड है ये। ठीक है, कोड में क्या है हमारे पास? हमने सबसे पहले नंबर को जीरो, सम को जीरो किया। सम क्या है? जो हमें सम करना है सब नंबर्स का, उसको हमने जीरो किया, ताकि उसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना रहे। ठीक है, हम जीरो करने से इनिशियलाइज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, हमने जीरो किया। उसके बाद जैसे कि लूप लगाया जाता है पाइथन में, उसी, ये कोड है, उसी में लिखा कि फॉर ईच नंबर इन द एरे। ठीक है, एरे क्या है हमारे पास? फॉर ईच नंबर इन द एरे, एरे क्या है? नंबर। ठीक है, हर नंबर, ऐड द नंबर, और करते क्या रहेंगे? हर ईच नंबर क्यों लिखा है? ताकि जितने नंबर हैं उतनी दफा ये लूप चले। कितने नंबर हैं? 4 नंबर हैं, 4 दफा ये लूप चलेगा। ऐड द नंबर टू सम, और प्रिंट द करंट सम। उसके बाद, और ये एंड हो गया लूप का। लेकिन लूप कब तक चलता रहेगा? 1 दफा चलेगा, 2 दफा चलेगा, 3 दफा चलेगा, और ये 4 दफा चलेगा। 1 दफा उसमें वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? पहले 3 5 2 8 है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू है। फिर 5 वैल्यू की वजह से चलेगा, क्या हो जाएगा? 8। यही है ना, 3 5 2 8। यही वैल्यूज है ना, 3 5 2 8। फिर क्या होगा? फिर हो जाएगा 10, और फिर हो जाएगा 18। ये 4 दफा लूप चलेगा, और ईच वैल्यू वाली कंडीशन, फॉर ईच नंबर वाली कंडीशन मीट हो जाएगी, और यहाँ से ये एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, इसका ट्रेस टेबल जरा सा बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा ट्रेस टेबल में। अब देखो, हमारे पास नंबर क्या है? एरे क्या है? नंबर। क्या एलिमेंट्स है? 3 5 2 और 8। स्टेप वन में क्या है? नंबर में क्या वैल्यू है? मतलब नंबर ये है ना, नंबर का जो इंडेक्स नंबर 0 है, थ्री। में क्या वैल्यू है? 3। अब 3। सम बिफोर एडिशन क्या है? सम की वैल्यू क्या है? सम में इस वक्त क्या है? सम को हमने 0 से इनिशियलाइज सर किया था, जीरो। याद करो। 0। ठीक है, तो सम में बिफोर एडिशन 0 है। अब जब हमने इसमें नंबर को ऐड किया, सम इक्वल्स टू पुराना सम प्लस नंबर, तो सम की वैल्यू क्या हो गई? 0 + 3, यानी सम की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब सम की वैल्यू है 3। अब हमने स्टेप 2 पे आ गए। अब नंबर कौन सा आया? 5। अब हमने 5 नंबर को किस में ऐड करना है? यानी जो पहले एडिशन से था नंबर, उन दोनों को ऐड कर देना है, वैल्यू क्या आ गई? 8। इसी तरह से ये स्टेप करते जाना है जब तक सारे नंबर्स जो कि हमारे एरे में हैं वो ऐड ना हो जाए। यानी वो 4 नंबर हैं, तो 4 दफा ये स्टेप होंगे। क्लियर हो रही है ये बात? जी सर। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है सिंपल सा, कि ट्रेस टेबल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब जब आप इसके स्टेप्स लिखते हैं, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आए हुए होते हैं, तो आप लिख सकते होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल,
ये इनिशियल स्टेट क्या है, सम सेट हमने ये पढ़ ली, हमने ये कर लिया बेसिकली। द फर्स्ट नंबर 3 इज एडेड टू सम मेकिंग सम इक्वल टू 3। स्टेप 2 इज व्हेन द नेक्स्ट नंबर इज एडेड अपडेटिंग सम टू 8। फिर स्टेप 3 नंबर 2 इज एडेड अपडेटिंग सम टू 10। फाइन स्टेप 4 द नंबर 8 इज एडेड रिजल्टिंग इन द सम ऑफ टोटल सम ऑफ 18। ठीक है। We use trace tables to understand how an algorithm manipulates variables to identify errors in logic or computation, and it is essential for debugging and testing algorithms. We have discussed this कि जी एरर्स कैसे मिल रहे हैं, लॉजिक कैसे ठीक कर सकते हैं हम, एंड वेरिएबल किस तरह से एल्गोरिथम मैनिपुलेट करता है, वेरिएबल किस तरह से किस वैल्यू पे होता है एल्गोरिथम में, किस स्टेप पे कितने स्टेप्स कर रहा है कोई एल्गोरिथम, उस स्टेप में किसी भी वेरिएबल की किस वक्त क्या वैल्यू है। ये सब हमें जब हम डीबगिंग करते हैं या एल्गोरिथम को टेस्ट करते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब हम आ जाते हैं जरा बुक पे। अभी तक हमने पिछली दो जो क्लासेस हैं हमारी, उसमें हमने बुक को बहुत ज्यादा नहीं यूज किया। और उसकी वजह यह है कि आपने खुद भी अगर बुक पढ़ी हो तो जरा सा बुक को, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे अब ये चेक डिजिट चल रहा है, अभी ये इससे पहले चल रहा है फॉर्मेट चेक, अब आपको ये भूल जाता है कि भाई ये बुक ये किस पर्टिकुलर हेडिंग के अंडर आ रही हैं सब चीजें। तो हमने एक दफा समझ लिया। अब हम जब स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये है मसला, अब हमें पता है कि भाई ये हम रेंज चेक, टाइप चेक, लेंथ चेक की बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारी डेटा वैलिडेशन की बात हो रही है। ठीक है, और डेटा वैलिडेशन किसका सब टॉपिक चल रहा है हमारे पास, ये फाइंडिंग द एवरेज और ये फाइंडिंग द मैक्सिमम, ये चल रहा है कॉमन एल्गोरिथम्स का टॉपिक। ठीक है, फाइंडिंग द मिनिमम, काउंटिंग, टोटलिंग, ये सारे क्या चल रहे हैं, ये टॉपिक चल रहा है टोटलिंग। ये अभी एक और आएगा, अरे कहाँ गया, हाँ, ये बबल सॉर्ट, इसके से पहले लीनियर सर्च। ठीक है, ये सब क्या चल रहे हैं, ये सब कॉमन एल्गोरिथम्स चल रहे हैं। दिस इज 7.7। ठीक है, ये जो सिर्फ 7.7 है ना, इसमें क्या क्या है अब तुम देखते जाओ। 7.7 यहाँ शुरू हुआ, ये देखो ये इधर शुरू हुआ, ये हाईलाइट कर देते हैं, ये 7.7 शुरू हुआ, ये अब 7.7 ही चल रहा है। लीनियर सर्च, उसके बाद आ गया बबल सॉर्ट, उसके बाद आ जाएगा उसी के क्वेश्चन, उसी की एग्जांपल्स चल रही हैं। उसके बाद आ जाएगा टोटलिंग, कॉमन एल्गोरिथम्स चल रहे हैं ये। ठीक है, टोटलिंग के बाद आ जाएगा काउंटिंग, काउंटिंग के बाद आ जाएगा फाइंडिंग द मिनिमम, उसके बाद आ जाएगा फाइंडिंग द मैक्सिमम, उसके बाद आ जाएगा फाइंडिंग द एवरेज, उसके बाद आ जाएगा वैलिडेशन ऑन इनपुट, उसके बाद आ जाएगा, अच्छा ये, अब ये उसी की टाइप चल रही थी। ठीक है, ये भी उसी की टाइप है कॉमन एल्गोरिथम्स की। अब वैलिडेशन इनपुट में वैलिडेशन की टाइप शुरू हो गई, रेंज चेक, फिर आ गया लेंथ चेक, फिर आ गया टाइप चेक, फिर आ गया प्रेजेंस चेक, फिर आ गया फॉर्मेट चेक, फिर आ गया चेक डिजिट। अभी मैंने चेक डिजिट के कोई सवाल पूछे नहीं है, चेक डिजिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने उस दिन बताया था अच्छी तरह से आपको कि क्या करना है। ठीक है, अब वैलिडेशन के बाद वेरिफिकेशन शुरू हो गया, ये भी कॉमन एल्गोरिथम्स में। ये बहुत डिटेल्स नहीं है इसकी, इसमें दो हैं, एक विजुअल चेक है और एक डबल एंट्री चेक। ठीक है, ये आ गए। इसके बाद 7.7 वो शुरू हुआ था, अब ये 7.8 शुरू हुआ है, इतने सारे सब टॉपिक्स के बाद। ठीक है, तो इसलिए ताकि इसमें जरा मुश्किल होती, इसलिए मैंने उसकी अलग से प्रेजेंटेशन बना ली थी ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। अब हमें समझ में आ गया फॉर्मेट क्या है, हर चीज क्या है, तो अब हम आसानी से बुक भी पढ़ सकते हैं। तो ट्रेस टेबल जो है वो जरा बुक में देखें, वो यही कहता है कि ट्रेस टेबल इज स्ट्रक्चर टू हेल्प you follow an algorithm, for example, to find an error, to work out what that algorithm does। और अब ये ट्रेस टेबल
उस वही एग्जाम्पल है जो हमने बुक में दी है, बुक में से उसको थोड़ा सा चेंज करके यूज किया है। अब ये कहता है कि जी एल्गोरिथम ये है, इनपुट नंबर वन एंड टू, नंबर वन, इनपुट नंबर टू, इफ नंबर वन, अब ये कंडीशन भी लगा रहा है, इज ग्रेटर देन नंबर टू। ये तो ये भी कहता है इफ नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू देन डू दिस। अगर नंबर वन नंबर टू से ग्रेटर नहीं है तो सिर्फ नंबर टू बता दो, जो नंबर ग्रेटर है वो बताना है। ठीक है, तो अब इसका ट्रेस टेबल है, तो इसको जरा सा फिल करें, क्या आएगा नंबर वन में। सर नंबर वन हम लोग 3 ले लेते हैं। अब मैं नंबर वन आपको दे देता हूँ, नंबर वन को कह लेते हैं एक्स, नंबर टू को कह लेते हैं वाई। ठीक है सर। मैं एक्स और वाई। आपको इनपुट दे देता हूँ, इस यूजर से भी ले सकते हैं इनपुट। यूजर ने इनपुट दिया नंबर वन 35 एक्स, और वाई इनपुट दिया 31। अब क्या सर होगा तो यहाँ पे, आउटपुट नंबर वन नहीं होगा मिनट, सर। यहाँ पे यहाँ पे नंबर, आउटपुट 35 यहाँ होगा। पे नंबर वन आया 35, यहाँ पे नंबर टू आया 31। 31। आउटपुट क्या है, आउटपुट 35 होगा। 35 होगा। ठीक है। अच्छा, देखो लेकिन होता क्या है कि एक एक करके हम चला रहे हैं ना यहाँ पे। अब देखो इस पूरी एग्जांपल में ये है एल्स नंबर थ्री फला, तो ये पूरा इस पर्टिकुलर डेटा पे आप चला के देखें, इन्होंने कहा 10 2 पे चलाओ, फिर 9 9 पे चलाओ, फिर यस सर, ट्वेंटी लेकिन थर्टी बहुत पे चलाओ। छोटा डेटा है लोग। अगर बड़ा डेटा लेंगे सर ये बहुत हेक्टिक है और इस तरह करना नहीं चाहिए। नहीं, इस तरह करते हैं क्योंकि करते हैं सर, लेकिन ये बहुत स्लो नहीं होगा। ये एक बड़ा ना बेसिक तरीका है। हम जब बहुत अटक जाते हैं ना, कभी बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारी लॉजिक, हम अटक जाते हैं अपनी लॉजिक पे, तो बहुत दफा हमें ये करना भी पड़ता है कि यार चेक तो करें मसला कहाँ आ रहा है, क्योंकि आउटपुट ठीक नहीं आ रहा होता। तो हमें ये तरीका पता होना चाहिए। ऑब्वियसली अल्लाह ना करे हमें कभी ऐसे चीजों की जरूरत पड़े, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक मेथड है जो कि बार बार इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह करे आपकी लॉजिक इतनी अच्छी हो कि आपको ट्रेस टेबल्स वगैरह की जरूरत ही ना पड़े कभी। ठीक है। अच्छा, अभी तक तो इसमें कोई लूप नहीं था। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें ट्रेस टेबल्स, हमने एक लूप की एग्जांपल भी की है, हमने ये शादी वाली एग्जांपल भी की थी, हमने लूप की एग्जांपल भी की है। ठीक है, लूप की एग्जांपल हमने एरे से की थी। अच्छा, हमारे पास एरे, सॉरी लूप को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम एक तो फॉर लूप करते हैं, और एक होता है हमारे पास वाइल, एक और भी होता है डू वाइल। ठीक है, ये तीन तरह की किस्में हैं जिसको हम यूज करते हैं लूप को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर में हम कहते हैं फॉर, अब इसमें आगे कंडीशन बताते हैं, फॉर लेट से ए इक्वल्स टू जीरो, जब तक ए जो है वो लेस देन 10 रहे उस वक्त तक ए के अंदर इंक्रीमेंट करते रहो। ठीक है, और उसके बाद हम एक ब्रैकेट से देते हैं कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है इस पे ये अप्लाई होगा। वाइल का मतलब होता है, वाइल में भी एक कंडीशन दे देते हैं, वाइल ए इज लेस देन 10। ठीक है, डू दिस, डू का मतलब क्या होता है, डू दिस वाइल, फिर कंडीशन बाद में देते हैं। ठीक है, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें बस लूप को इतना समझना चाहिए कि लूप का क्या मकसद है, कि एक रेपिटेशन है कुछ सीक्वेंस, कुछ स्टेप्स का, जो कि किसी कंडीशन जब तक मीट ना हो जाए उस वक्त तक वो चलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे ये कहूँ कि हर आधे घंटे बाद बाहर जाते रहो, और उस वक्त तक जाओ जब तक बाहर बारिश ना हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर आधे घंटे बाद बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा बारिश हो रही है कि नहीं, फिर वापस आना पड़ेगा, फिर आधे घंटे बाद वापस बाहर जाएं बारिश हो रही है कि नहीं, फिर आधे वापस आ जाएं, फिर आधे घंटे बाद वापस जाएं। कब तक जाते रहना पड़ेगा, कंडीशन क्या है।
जब तक जब बारिश तक ना हो बारिश जाए हो ना। रही, जब तक बारिश बस नहीं हो जब रही। नहीं हो रही, जैसी बारिश हो जाए आपने अंदर आके बता दिया बारिश हो रही है भाई, अब आपको बाहर नहीं जाना। ठीक है, तो ये जो एंडिंग कंडीशन है ना, ये लूप को एंड कर देती है। ये जो कंडीशन है यानी इसको हम कहते हैं एंडिंग कंडीशन। ये लूप को एंड कर देती है। तो बहरहाल इसी तरह की का एक ट्रेस टेबल है। ये जो एग्जांपल है स्किल फोकस 7.4 में, तो आई वुड वांट यू, मैंने आपको लूप का भी बता दिया है कि होता क्या है, हमने एग्जांपल भी करके देख लिए। ये जो एग्जांपल्स है ना, इसमें ये आपने करके रखनी है कुछ जो एक्टिविटीज हैं ये वाली, स्किल फोकस इस पर्टिकुलर ABC के साथ, ये आपको करनी है। ठीक है, और ये पूरी एग्जांपल आपने वर्कआउट करनी है कि इसका आउटपुट है क्या। बुक है ना, सॉफ्ट कॉपी आपके पास है, इसी में लिख लेना चाहो तो। चाहो तो अपने पास अलग से बना लो ये ट्रेस टेबल, और उसमें लिख लेना। ठीक है, हो जाएगा। तभी नजर नहीं आ रहे हो तुम? तमी। जी सर, हो जाएगा। सर अगर आपके लिए पॉसिबल है तो गूगल क्लासरूम पे भी डाल दें। क्लासरूम पे भी मैं डाल देता हूँ, बिल्कुल डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ। 7.4 ऑन पेज नंबर 181। डाल दी भाई। ठीक है, देख लो, मैंने पेज नंबर भी लिख दिया उसमें ताकि आसानी हो आपको। ठीक है, तो ये ट्रेस टेबल समझ में आया फाइल्स? जी सर। हाँ, समी ने तो बता दिया फाइल्स, और इब्राहिम बताओ समझ में आया सही से? जी आए हैं काफी समझ। ठीक है, इसकी जब प्रैक्टिस करो और कोई प्रॉब्लम हो ना तो फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। चलो आज के लिए मेरा ख्याल है काफी है। और ये मैंने क्विज इसलिए लिया, मतलब मेरा इरादा नहीं था क्विज लेने का, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया ना, पढ़ा सही से आपने, जो वैलिडेशन टेक्निक्स थी, जो वेरिफिकेशन टेक्निक्स थी, उसको याद होना चाहिए आपको। प्लेन चेक, फॉर्मेट चेक। ठीक है, और जितने भी चेक्स हैं वेरिफिकेशन के जो हैं, डबल एंट्री, विजुअल चेक, ये सब आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चेक डिजिट, खासतौर पे चेक डिजिट की अभी मैंने बात नहीं की है, अगली क्लास में चेक डिजिट को चेक करूंगा कि वो आता है आपको कि नहीं। ठीक है, चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।